गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। तो चलिए नाउन और उसके टाइप्स को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो नाउन को हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। नाउन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द नेम ऑफ person, place or thing is called noun। यानी कि किसी भी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी चीज़ का नाम हमारा नाउन कहलाता है, यानी कि संज्ञा कहलाता है। तो ये हमारा डेफिनेशन है। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारा नाउन क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा राम हो गया, तो जो ये राम है हमारा क्या चीज़ को बता रहा है? ये किसी पर्सन को बता रहा है, किसी के नाम को बता रहा है, तो ये हमारा नाउन होगा। उसके बाद जैसे दिल्ली, ये हमारे प्लेस को बता रहा है कि दिल्ली एक जगह का नाम, तो ये हमारे नाउन को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है, जैसे हम कह सकते हैं राइस, तो राइस जो हमारा है ये हमारा थिंग को बता रहा है, यानी कि एक वस्तु को बता रहा है कि राइस है, चावल है, तो ये थिंग को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं नाउन के। अब हम नाउन के टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। मेनली जो है नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस प्रकार से, द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि ऐसे वस्तु या ऐसी जगह के नाम जो खासकर हो उन्हीं की। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल जो हमारा नाउन का डेफिनेशन है उसमें हम कहते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन जब प्रॉपर नाउन की हम बात करते हैं तो यानी प्रॉपर उन्हीं की बात करते हैं, पार्टिकुलरली हम बात करते हैं, खासकर उन्हीं की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है। जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी ताजमहल यानी कि हम यहाँ पे महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, यानी उन्हीं की बात कर रहे हैं। खासकर व्यक्ति की हम सभी की नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की प्रॉपर बात कर रहे हैं। प्रॉपर नाउन के हमारे एग्जांपल्स हो गए। ताजमहल की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। अब जो हमारा दूसरा टाइप्स है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हम जहाँ तक बात कर लें, यानी कि इसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो कॉमनली हम वर्ड यूज करते हैं जो सभी के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया गर्ल, बॉय, डॉक्टर। तो यहाँ पे हमने जितने भी वर्ड लिखे हैं गर्ल, यानी कि सभी गर्ल कम्युनिटी को हम डिनोट कर रहे हैं। बॉय यानी कि जितने भी बॉयज़ कम्युनिटी है सभी को डिनोट कर रहे हैं। डॉक्टर यानी सभी डॉक्टर आ गए इसमें, तो यानी ये हमारे सभी चीज़ को यानी कॉमन बात करेगा, ये कॉमन नाउन कहलाएगा। तो ये हमारा कॉमन नाउन है। तीसरा जो हमारा इसमें टाइप्स है कलेक्टिव नाउन।
इसको हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अभी जो हम नाउन पढ़ रहे हैं उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं नाउन का डेफिनेशन दे दूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी। अब टाइप्स में हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ ओरली, इसको हम लिख नहीं रहे हैं डेफिनेशन को, क्योंकि नॉर्मली हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। तो कलेक्टिव नाउन का जो हमारा एग्जाम्पल है, हम इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा हिंदी में, यानी कि ये हमारे समूह को दर्शाता है, एक ग्रुप को दर्शाता है, एक टीम को दर्शाता है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम। जैसे हमारा टीम हो गया, गैंग हो गया, तो ये जो जितने भी वर्ड हैं ये हमारा कलेक्टिव नाउन को दर्शाता है। जैसे कुछ वर्ड होते हैं इसमें, जैसे कि हमारा शिप, SHIP, 2 शिप होते हैं, SHIP की नहीं, SHIP, यानी कि भेड़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो वर्ड है ये हमारा ऑलरेडी हमारा कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि जो भेड़ होते हैं वो ग्रुप में चलते हैं। फिश हो गया, फिश हमारा ये ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ग्रुप में फिश होते हैं तो वो हमारा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होता है। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए कलेक्टिव नाउन के। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स है, फोर्थ वन। तो फोर्थ हमारा जो टाइप्स है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से इसको हम हिंदी में कहते हैं द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा मेनली जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर हो गया या कोई भी वस्तु हो गया, ये मटेरियल नाउन को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मेटल्स में गोल्ड हो गया, हमारा वस्तु में मिल्स में हमारा राइस हो गया या वाटर हो गया। तो कोई भी हमारा जो वस्तु है वो सभी मटेरियल नाउन को दर्शाता है। तो ये हमारा मटेरियल नाउन के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट जो हमारा है एंड द लास्ट वन, द फिफ्थ वन हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हम एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भाव यानी कि ऐसे सब जो काइंडनेस को दिखाते हो, यानी दयालुता को दिखाते हो, लव को दिखाते हो, तो ये सब हमारा दया को दिखाते हो, तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। सिंपैथी को दिखाते हो, फॉर एग्जाम्पल, यानी मेनली हम इसके नाम से जान सकते हैं, जैसे हिंदी में हम पकड़ सकते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा यानी कि भाव को दर्शाता हो, इमोशनली कनेक्शन जो दिखाता हो या इमोशनल सोचता हो या दर्शाता हो, तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हो गया काइंडनेस, लव, सिंपैथी। तो ये जितने भी वर्ड हैं और भी हैं, तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वर्ड हो गए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हो गए। तो ये थे हमारे नाउन, इसके टाइप्स पूरे अच्छे तरीके से मैंने समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन।